औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मैं हूँ असद जाफरी। नाज़रीन, आपको बताएं कि माशरे के अंदर पुलिस का जो है किरदार होता है वो बहुत अहम होता है। अगर पुलिस का किरदार मुनासिब हो, उनके रवैये मुनासिब हों, तो यकीनी तौर पे जो है वो कानून की अमलदारी होती है। और अगर पुलिस के रवैये गैर मुनासिब हों तो शरीफ आदमी जो है उसको बदमाश बनने में देर नहीं लगती। जब ये गवर्नमेंट आई, तब्दीली सरकार, तो उन्होंने बहुत दावे और वादे किए कि जब हम आएंगे तो हम सबसे पहले पुलिस का निज़ाम बेहतर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गरीब इंसान को इंसाफ नहीं मिल सकता। एक वाक़या जो है वो गुज़िश्ता दिनों पेश आया। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ज़ीशान गिलानी सीनियर सहाफ़ी हैं, वो एक गरीब औरत की दाद रसी कर रहे थे, तो पुलिस ने जो है उनको भी पार्टी बनाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसी हवाले पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान गिलानी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ शहबाज अहमद, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और अफजल सियाल साहब मशहूर शख्सियत है, रिपोर्टर एसोसिएशन के रूए रवा हैं, और उसके अलावा प्रोड्यूसर एसोसिएशन, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयद करार काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इन तमाम से हम पूछेंगे कि जनाब पुलिस के रवैयों को आप कैसे देखते हैं। सबसे पहले ज़ीशान साहब, आप बताइए कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने इस अहम इशू पे बात की। मैं एक वो जैसे आपने फरमाया कि मैंने एक कोई खातून थी, बेवा खातून थी, उनका कोई अपने सौतेले बच्चों के साथ कोई डिस्प्यूट था। मैं उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका आगे पीछे कोई नहीं था, मैंने सपोर्ट करने के लिए उनको थोड़ा सा बैकअप दिया। अच्छा जी, आपसे गुजारिश है कि अगर ये तमाम डिटेल जो है अगर आप डिटेल में बताएंगे ये जो बात है, ताकि हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, तो इनके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात की जा सकती है। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने मतलब जैसे ही मैंने उन लोगों का साथ देना शुरू किया, तो जो मुखालिफ पार्टी थी उनको ये पता था कि ये बंदा जो है ज़ीशान गिलानी ये बैक कर रहा है, और उन्होंने पुलिस वालों ने मशवरा दिया उनको कि जनाब इसका नाम आप इसके अंदर डाल दें ताकि ये बंदा पीछे हो जाए। अब मेरा उन्होंने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने कुछ चोरी कर ली है, कुछ चीजें, या कोई उनके अकाउंट्स वगैरह कोई हैक कर दिए हैं या क्या कर दिया है, वल्लाह आलम, वो अल्लाह बेहतर जानता है, या वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इन्होंने उस सारे वाकयात में मुझे नामजद कर दिया पुलिस ने। हालांकि इससे पहले जब वो मुझे बार बार बुलाते रहे हैं तो मैं वहां जाता रहा हूँ, और जाके मैंने अपना किरदार उनको बताया है कि जनाब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मेरे पास कोई भी लोग, जैसे फर्ज करें कोई आ जाता है कि जी हमारी बात जो है वो आला हुकाम तक पहुंचा दें, तो इसी हवाले से मैंने उनकी बात आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसका मैंने म्याजा भुगता कि मेरे ऊपर उन्होंने FIR करवा दी। जी अच्छा, तो ये बताएं शाजी कि आपके ऊपर कौन सी दफात लगाई गई हैं, ताकि जो है वह शहबाज मियाँ साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम पूछें कि ये जो दफात है किस जो है इसकी सज़ा क्या हो सकती है, ये किस जो है वो वजह से लगाई जाती हैं, क्या दफात है। उन्होंने 420, 468 और 471 ये दफात लगाई हैं, और उसमें नामजद किया है FIR में मुझे ना बाकायदा। अच्छा, चलिए, सबसे पहले तो मैंने ये SP साहब को भी बताया था, SP साहब को, तमाम साफी बरादरी जो है वो मुजामत करती है। मियाँ साहब, आपने जो है वो गिलानी साहब की तमाम तर गुफ्तगू सुन ली है, सर आप बताइए इसके कानूनी पहलू। मैं थोड़ा सा जो बात मैंने सुनी है उससे थोड़ी सी एक दो चीजें शाह साहब से क्लियर करना चाहूंगा कि मामला ये है कि उनके फैमिली के बिटवीन जो मामला था वो किस नेचर का था, मतलब कि उनका डिस्प्यूट किस तरह का था जिसमें इन्होंने उनकी फेवर की। अगर तो वो सिविल नेचर का तो पुलिस उसमें इंटरप्ट कर ही नहीं सकती। फैमिली मैटर या सिविल नेचर या पुलिस का राइट है ही नहीं है, मतलब हाँ उन्हें जो भी था। जी जी ये सिविल मैटर था, और उनका जायदाद का तनाजा था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद जो है ना ये बच्चों में जायदाद का तनाजा था, एक ना बेवा में और सौतेले बच्चों में।
अब इसका तरीकाकार ये होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं वो कोर्ट से रुजू करते हैं और सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, ताकि कोर्ट नामजद कर दे कि इस बंदे के कौन कौन से लीगल हेयर्स हैं। तो ये मामला टोटली था ही सिविल नेचर का। पुलिस के पास अगर कोई बंदा जाता भी है एप्लीकेशन वगैरह लेके, तो पुलिस के पास राइट ही नहीं है। पुलिस उन्हें कह सकती है कि ये मामला हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, ये आप प्रॉपर जो कोर्ट ऑफ लॉ है उससे राब्ता करें। अब इसमें हुआ ये कि वो चले गए पुलिस के पास, और जैसे आपने पहले बताया है कि असद साहब ने कि पुलिस आजकल क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही, बात तो ये है कि अगर उन्होंने एफआईआर कर भी दी तो जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, जो मुतलका पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्हें ये देखना पड़ना था, वो इसमें इंटरप्ट करते कि ये मैटर था क्या, ये पुलिस का बनता था या नहीं बनता। 420, 460, 471 जो है ये तो जिस पे मर्जी लगा दें, इसके इस दफा के कोई सर पैर होते ही नहीं है। ये दफा क्या है, फ्रॉड, फोर्जरी। तो जहाँ तक गिलानी साहब का ताल्लुक है, ये पुलिस ने पहली दफा ये काम नहीं किया। सहाफियों पे बेतहाशा मुकदमात जो हैं वो झूठे दायर किए गए हमेशा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपके फोरम से कि गिलानी साहब के साथ हम बिल्कुल जिस जगह पे भी एम्परा की जरूरत होगी हम इनका साथ देंगे। और इस सारे मामले में जो गिलानी साहब ने बताया हमें कि ये वाकया हुआ है और इनको बिला वजह मुलव्वस किया जा रहा है, तो किसी भी फोरम पे जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह कल से ही हम इस पे अमल दरामद शुरू करेंगे। और जिस जगह पे भी जिस पुलिस ऑफिसर को भी हमें मिलना पड़ा हम मिलेंगे और ये एफआईआर जल्द से जल्द। सही। अफजल सियाल साहब, सर हुकूमत तब्दील हो गई है सर, लेकिन पुलिस के रवैये अभी तक तब्दील नहीं हुए। वही सर, पुराना निज़ाम, पुराना कल्चर सर, सब बातें। अच्छा साहब, बात ये पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से सैयद ज़ीशान गिलानी हमारे सीनियर साफ़ी हैं, मेरे सीनियर कुलीग रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे इदारों में काम किया है और इनकी रिप्यूट ऐसी ये इंतहाई सादा और इंतहाई मुखलिस दोस्त हैं और सिर्फ जर्नलिस्ट जो काबिलियत है ये अपनी रोटी कमाते हैं और नौकरी करते हैं। लेकिन ऐसे मामला में पुलिस के पास जो भी है वो तो बचता ही नहीं है। वो तो इदारा ही ऐसा है कि उसके नाम पे पीडीआई ने वोट लिए कि हम पंजाब में जो है वो पुलिस का कल्चर जो है वो तब्दील करेंगे। लेकिन वो क्या तब्दील होना था, अब तो पहले चलो जो सियासत थी वो एसएचओ लेवल तक होती थी और उसके अलावा डीएसपी और उसके ऊपर तक जो है वो सियासत होती थी। लेकिन अब तो भाई थानेदार और छोटा थानेदार और निक्का थानेदार और बड़ा थानेदार भी जो है वो एमपी और एमएलए के कहने पे लग रहा है। तो जैसे दीगर महकमों का सत्यानाश हुआ है, पुलिस का भी सत्यानाश हुआ है और ये क्रेडिट भी पीटीआई को जाता है। एक इदारा पहले ही जो है वो उसका बेड़ा गर्क हुआ था, ऊपर से आके पीटीआई ने उसका बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया। तो ये अगर एक साफी के साथ ये हाल सलूक किया जा सकता है तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आम शहरी के साथ क्या हाल होगा। हम तो इससे निपटेंगे इंशाल्लाह और ये मुकदमा भी खारिज करवाएंगे और इस तरह से पुलिस को जो है वो ज्यादती नहीं करने देंगे ज़ीशान गिलानी साहब के साथ। लेकिन बात ये है कि इससे आप ये जो है वो अंदाजा लगाएं कि आम शहरी के साथ ये लोग क्या करते होंगे। इनमें ना शर्म है ना हया है। एक बेवा का मसला है और अगर एक जर्नलिस्ट जो है वो उसको राइट्स दिलवाने के लिए अगर उनकी हेल्प कर रहा है तो ये जो है वो उसके खिलाफ भी जो है मुकदमा, तो इसके इनकी बात जो है नीति जो है वो तो शामिल है। और इसके साथ साथ ये अफसरान को भी पता होता है कि हमारे नीचे वाला अमला जो है वो क्या कर रहा है। ये अफसरान भी जो है वो आंख नूट रहे थे, पंजाबी में कहते हैं ना आंख नूट लो, ये भी वही काम करते हैं। ये इनके सीनियर्स को पता होता है कि मुतलका थाने में क्या हो रहा है, कौन सा मुकदमा सच्चा है। जैसे जो है वो हमारे वकील साहब ने बताया है कि इनको तो एफआईआर पढ़ने से पहले ही पता चल जाता है कि ये मुकदमा जो है वो सच्चा है या झूठा है। तो ये रियलिटी है भाई। तो ये हम तो वैसे ही साफी जो है वो सूर्य अताब है तब्दीली सरकार के और ये हम आप ही भुगत रहे हैं क्योंकि इनको लाने में सबसे ज्यादा बड़ा किरदार जो है हम साफियों का है और सबसे पहले ये हमें ही पड़े हैं आके और इन्होंने जो गला दबाया है हमारा और उसके बाद जो हमारा हाल हो चुका है पूरी मीडिया इंडस्ट्री का
और सहाफ़ियों का और वर्किंग जर्नलिस्टों का। उसके बाद ज़ीशान गिलानी साहब का जो वाक़या है, ये तो एक बहुत छोटा वाक़या है, हमें तो इससे भी बड़े वाक़यात जो है उनका सामना है। हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और उसके बाद इस तरह से मुकदमात की तो भरमार है। इस तरह के मुकदमात पंजाब के दीगर इज़ला में रूटीन का काम है, वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मुकदमात होते हैं जो है सहाफ़ियों के ऊपर। लाहौर में बेहतर है। ये है कि वो फ्लो है और समझे फ्लो है और सैयद करार हुसैन, आप हमारे साथ हैं? जी जी, आपकी आवाज अब आई है मुझे। अच्छा शाह जी, आप बात कर रहे थे तो दरमियान में रोके, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी करार हुसैन, आप बात कर रहे थे, दरमियान में फिर आपकी ऑडियो ब्रेक हो गई थी, तो मैं अफजल सियाल साहब की तरफ चला गया था। और सीनियर तो आप साहब बात मुकम्मल कीजिए सर। जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गिलानी साहब जो हैं उनकी सहाफ़ती तंजीमों के जितने भी लोग हैं उन सबको इनकी रेप्यूट का पता है। वो इस तरह के मामले में हमेशा उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए काम किया है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये पुलिस ने या तो मुद्दई पार्टी से पैसे लिए हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया उन्होंने। ये अब गिलानी साहब सही बता सकते हैं इसके बारे में। जी गिलानी साहब, जैसे शाह जी बता रहे हैं कि देखें कि आप डीएसपी के कहने के ऊपर एफआईआर आपके खिलाफ हुई है सर। इसका मतलब ये है कि जो मैं एफआईआर पढ़ रहा था उसमें मुझे ये लगा कि जो बंदा फौत हो गया है उसकी 2 शादियां थी। पहली शादी की जो बच्चे थे वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके बाद उसने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी के जो बच्चे हैं वो अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और फिर उस बंदे का इंतकाल हो गया है। और जो इंतकाल होने के बाद बाहर से जो लड़की है या लड़का जो भी आए हैं तो उन्होंने उस बेवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया जिसमें आपको भी नामजद किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस ने इसमें भारी रिश्वत ली है? देखिए शाह जी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने रिश्वत ली है या नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनसे यही पता चलता है कि यकीनन इसमें कोई लेन देन हुआ होगा। अदरवाइज इतना क्योंकि मैं इससे पहले जब मैं उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त दी थी तो मैं उन लोगों के पास गया था। जब भी मुझे कॉल की डीएसपी ने, एसपी ने, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ अपना तारुफ करवाया। मैंने कहा जनाब मैं एक सीधा साधा सा जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस खातून के पीछे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इसको अगर इसके साथ कोई ज्यादती है तो इसको इंसाफ मिले, अदरवाइज दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं है। और मैं उन्होंने मुझसे जो जायदाद उनसे मांगी जा रही थी वो भी तो उसके शौहर की पहली औलाद है ना शाह जी? जी जी बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मैंने डीएसपी साहब को अपनी सारी बातें बता दी कि जी, और उन्होंने मुझसे कमिट भी किया कि मुझे समझ आ गई है आपका कितना किरदार है, मैं आपका नाम, मेरा वादा है आपसे कि मैं निकाल दूंगा इसको। सिर्फ आपका नाम क्यों निकाले? वो सब एफआईआर नहीं निकाल क्यों दिया था? यानी मैं ये गिलानी साहब आपकी बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कि अगर डीएसपी साहब ने ये कहा था कि मैं निकाल दूंगा तो ये क्या अपनी मर्जी करती फिर रही है पुलिस? यकीनन किसी का भी नाम डाल देगी और किसी का भी नाम अपनी मर्जी से निकाल देगी। जी जी बिल्कुल। मैंने उसके बाद जब ये एफआईआर हो गई तो मैंने ये इसकी दरखास्त आईजी साहब के लिए लिखी है और उनको भिजवा भी दी है, ऑनलाइन भी भिजवा दी है, डीआईजी डिसिप्लिन को दे दी है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को दे दी है, सीसीपीओ लाहौर को दे दी है, और इस पे इंशाल्लाह फौरी अमल दरामद का उन्होंने मुझसे वादा भी किया है। और मैं ये इन्वेस्टिगेशन में इस आप लोगों के साथ ही इंशाल्लाह इसको खारिज करवाऊंगा। जाहिर है ये एफआईआर तो गलत हुई है ना। सही है। शहबाज साहब ये बताएं कि अगर जो है वो पुलिस गलत एफआईआर दर्ज कर देती है तो सर क्या इनके खिलाफ भी कोई ऐसा कानून है कि गलत एफआईआर दर्ज करने के ऊपर जो है वो पुलिस के ऊपर महकमाना कार्रवाई हो या उनके ऊपर एफआईआर हो? कुछ इस तरह के कानून हैं हमारे? बिल्कुल ऐसा है, कानून हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि जब इसको इस्तेमाल करने वाले बंदे जो हैं वो गलत तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाए तो फिर वो इंसाफ नहीं होता, ना इंसाफी होती है।
मुझे ये सारी जो बात नजर आई है, जैसे शाह साहब ने बताया कि मैं उधर गया हूं, मुझे डीएसपी ने ये कहा वो कहा, भाई बात सिंपल ये है कि ये सक्सेशन का केस है, विरासत का केस है, ये टोटल ही सिविल नेचर का केस है, फौजदारी बनता ही नहीं है। तो इनका नाम निकालने या ना निकालने की तो बात ही नहीं, बात तो ये है कि वो एप्लीकेशन खारिज करते। सेकंड ये है कि विरासत के केस में कोर्ट जो है ना वो अखबार इश्तिहार के ऑर्डर देती है हर केस में, कि विरासत का ये जो केस है इसमें एक अखबार का ऐड दिया जाए। वो आज तक किसी ने सोचा कि वो ऐड क्यों दिया जाता है? वो रिस्पोंडेंट को या डिफेंडेंट को बुलाने के लिए नहीं दिया जाता, वो पूरी दुनिया के लिए, वो बाद में ये ना कहे कि हमारे खिलाफ डिग्री हो गई। तो जिस तरह ये बता रहे हैं कि बेवा थी या उसकी 2 शादियां थी, जो भी मैरिज थी, मैं बात सिर्फ वही कहूंगा कि ये टोटल सिविल नेचर का केस है, ये बनता ही नहीं है। फैमिली में जब तक कोई हाई किस्म का क्राइम ना हो, को मार कुटाई या खुदा न खास्ता कोई मर्डर जैसी चीज या कुछ, उस वक्त तक फैमिली की डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट में पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये कब्जे का केस या फलां केस, ये सब कोर्ट के केस हैं। कोर्ट की डिग्री होगी तो पूरी पुलिस जाएगी, वो भी कोर्ट के अमले के साथ उस पर अमल दरामद करवाने के लिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यार ये मैंने ये दुकान खाली करवानी है, फलाना मेरा एसएचओ है, चलो उसके साथ मिलते हैं, वो ये करा देगा वो करा देगा, यार ये फलां चीज ऐसे है फलां चीज ऐसे है। ये लॉ में वाज़ेह है कि क्या जुरिस्डिक्शन है पुलिस की, क्या नहीं।